अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत एक सनसनीखेज कहीं क्या कहें डेवलपमेंट हुई आज कुछ ही देर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे के हवाले से। अली गिलानी के ये जो सामने आप वीडियो देख रहे हैं वो आया, जिसमें बड़ी क्लियरली ये दिखाया गया कि वो कुछ MNAs, कुछ लोगों को जिनकी सूरत नहीं दिखाई दे रही थी, कि वो उनको सिखा रहे थे कि वोट ज़ाया कैसे करना है। इस वीडियो के बाद सवाल उठे कि क्या ये असल वीडियो है या किसी ने कुछ इस तरह इसको बनाया है, कुछ इंजीनियर किया है। लेकिन हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अली गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है कि मैं अपने वालिद के लिए जाके लोगों को मोबिलाइज करूं, वोट मांगूं। तो उन्होंने कहा मेरे पास लोग आए थे जिन्होंने कहा, PTI के जो कह रहे थे हम वोट नहीं देना चाहते क्योंकि हमने इमरान खान की शक्ल तक नहीं देखी 2.5 साल में। और उन्होंने कहा कि हम क्या करें अगर हमें ठप्पा लगा हुआ मिले जो है बैलेट पेपर। तो इन्होंने कहा मैंने इस वजह से उनको सिखाया कि जी आप गिलानी साहब के भी उस पर लगा दें मोहर नाम के सामने, तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अब ये शिकायत लेके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। PTI की लीडरशिप वो कह रहे हैं कि जी गिलानी साहब को निकालें इस कॉन्टेस्ट में से। क्या होगा, कैसे होगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी। कराची का जो दंगा फसाद है वो भी आपके सामने है कि जी लोगों को उठा लिया, गायब कर दिया, घुमा दिया। फिर ये कि जी अच्छा फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही। ये सब बातें लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं। ये वो लोग हैं नाज़रीन जिन्होंने साल ये इलेक्शंस देखे हैं, पावर सीन को भी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। मोहम्मद मालिक साहब हम टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एडिटर रह चुके हैं, थैंक यू मालिक। नज़ीर लगारी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, राइटर हैं। और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब सीनियर एनालिस्ट, राइटर, एडिटर और एनालिस्ट हैं। तो शुरू करते हैं मालिक आपसे। जी इसमें देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने ओन अप कर लिया है और उन्होंने उसका एक जवाब बना दिया कि जी मैं तो एक जबरदस्ती धौंस का जो सा वोट था वो रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो बड़ा उसको एक नोबल पर्पस बना दिया। लेकिन हकीकत हम सारे जानते हैं। टेक्निकली फर्क नहीं पड़ेगा गिलानी साहब को कोई, क्योंकि ना वो इस वीडियो में है ना वो किसी को कुछ कह रहे हैं। और ठीक है उनके साहबजादे हैं, लेकिन अडल्ट हैं, वो अलग अडल्ट हैं, जो लीगली या टेक्निकली फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम इतना थोड़ा रह गया है बिटवीन टुनाइट और कल वोटिंग के अंदर कि इसका कोई और इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है आज टेलीविजन स्क्रीन पे बस बयानबाजियां चलेंगी और हर कोई इसमें भी मॉरल पॉइंट्स को करने की कोशिश करेगा, लेकिन ना इसका इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ना है, ना इसका रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ना है, ना कोई जो वोट्स है वो अब तक लोगों ने खुद डिसाइड किए हुए पार्टी लाइन पे, और जो थोड़े बहुत अंदर बाहर गेम हो रही है वो अलहदा है। ये हमारी बात डिस्कशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है कि एक बार फिर हम उसकी अखलाकियात पे बात कर रहे हैं। लेकिन सेनेट इलेक्शंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना उनके कैंडिडेचर पे, ना रिजल्ट पे, ना वोटिंग के ऊपर। तो बात के लिए अच्छा मौजू है, लेकिन आई डोंट थिंक ये एक स्मॉल हिकअप सी है। अच्छा, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि उस पैराए में जहाँ के ये डिस्कशन होती रही है कोर्ट में और करप्शन की, इसकी उसकी और तमाम बात होती रही कि जी पता चले किसने किसको वोट डाला है, आपका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन किसी ना किसी इकदाम पर मजबूर नहीं होगी इस वक्त? मुझे एक बात बताइए, जब वीडियोस निकल आई लास्ट इलेक्शन की जिसके अंदर वो उन्होंने 20 MPA पीपल निकाले थे PTI ने, उन लोगों की वीडियोस निकाली, क्या इलेक्शन कमीशन ने उसमें बात की? नहीं, उनमें से तो एक वापस आ गया है। वो आपने देखा था ना, डिस्कशन कर रहे थे विद द CM, जिनको निकाला है उनसे बाहर बात कर रहे थे अभी पिछले हफ्ते। हाँ नहीं, अभी आप इलेक्शन कमीशन पे आ जाए ना। इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या कहा? कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में तो जो फैसले होते हैं पिटिशन के ऊपर, उन पर 3 साल लगा देता है। तो हुआ भी किडिंग। इसलिए आई डोंट थिंक इसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी इसमें नहीं होगा, कोई भी इसमें इसका सवाल इसके डिस्कशन में, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एग ऑन द फेस। ठीक है, इससे गिलानी साहब को एग ऑन द फेस इस वक्त हुआ है। मोर देन दैट इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। जी बिल्कुल, PTI तो जाहिर है इसको इशू बनाएगी, कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह मालिक साहब ने कहा, इसका कोई इतना असर नहीं होगा। और चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी इसमें नज़र नहीं आ रहे, जो उम्मीदवार हैं
या उनका जो बेटा है वो कोई रकम तो नहीं दे रहा ना किसी को, तो ठीक है, वोट ज़ाया करने वाली बात है, वो भी सही नहीं है, गैर इखलाकी काम है। और वो देखें उन्होंने बड़े दिलचस्प अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की बुनियाद के ऊपर हम वोट मांगते हैं। तो ये बड़ी एक हैरानी की बात है कि सेनेट के इलेक्शन और ज़मीर की आवाज़, और हमको पता है कि कितनी बार वोट बिके हैं और अरकान असम्बली बिके हैं, उम्मीदवारों ने पैसा दिया है, उसके शवाहिद भी सामने आ गए हैं। लेकिन ये है कि अभी तो इंतखाबात होंगे, इसमें तो मुमकिन नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इस मुकाबले से बाहर किया जाए। और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि देखें जो नंबर्स हैं, तादाद जो है, उसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि पीटीआई इस्लामाबाद की नशिस्त जीत जाएगी। लेकिन उनका उम्मीदवार जो है अब्दुल लतीफ़ शेख, उनके बारे में बड़ी शिकायतें हैं। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, एक मिनट अगर आप इजाज़त दें तो वापस इसी इशू पे जो मैं वीडियो पे जाना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि देखें, उन्होंने कहा कि जी ज़मीर की जो, मैं तो चाह रहा था कि वो ज़मीर का वोट दे, क्योंकि मेरे पास वो बंदा आया, उसने कहा जी मैंने नहीं देना पीटीआई को, तो मैं तो इनफैक्ट ही इज गॉन अ स्टेप फर्दर। वो तो ये नहीं कह रहे कि वोट ज़मीर की आवाज़, वो कह रहे हैं मैंने ये जो वोट कैंसिल किया है वो ज़मीर की आवाज़ पर कैंसिल किया, यानी कि वो अपना ज़मीर के मुताबिक वोट दे। तो अच्छा, ये कहीं तो जाके ये, मुझे तो एक ही लफ्ज़ जहन में आ रहा है, मेंटल जिम्नास्टिक्स, यानी कि फिर क्या इलेक्शन कमीशन विल स्टैंड बाय एंड से कि ठीक है, सिखा रहे हैं आप किसी को वोट जाया करना, वो जायज़ है? मतलब कोई सवाल उठता है या नहीं उठता? ये सवालात तो उठेंगे, सवालात तो पीटीआई या हुकूमत नहीं, उठाएगी। आपके लिए उठता है या नहीं उठता? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, ये सवाल तो एक है कि आप ऐसे मौके पर ये जो है इस तरह की हिदायत दे रहे हैं, और इसकी जो है वीडियो भी सामने आ गई है, फिर उसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं तो ज़ाहिर है वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए वो हमें वोट देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये कितने लोग जो हैं जो अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो क्या वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर ऐसा करेंगे या कोई और वजह है? ये सवालात तो उठेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसका ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनके ख़ानदान को अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बज़ाहिर तो पीटीआई को अक्सरियत हासिल है, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं तो फिर मज़ीद सवालात उठेंगे कि जिस तरह देखें कितने उनके अरकान असम्बली हैं, कितने उनके वोट हैं, सब मिलाकर, तो क्या फिर भी वो जीत जाएंगे? अगर वो जीते हैं, जो शायद मुमकिन नहीं है, तो उसके बाद तो फिर कई सवालात उठेंगे कि ये कैसे जीते और क्या इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। और वो ये तो मालिक से पूछेंगे, लगारी साहब से बताते हैं ब्रेक के बाद कि ये रिकॉर्डिंग भी किसने की होगी। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये जो वीडियो वाला किस्सा, उससे सवालात, और कराची में भी जो कुछ हुआ है उस हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लगारी साहब, सिंध की भी बात करते हैं। मालिक, वेरी क्विक कमेंट, ये किसने बनाई हुई वीडियो? नहीं, ये तो यार दोस्त ही बनाते हैं, फिर शेखियों में एक दूसरे को चलाते हैं। और फ्रैंकली मैं इसमें भी बहुत बड़ी साजिश ही देख रहा है नजीब। ये सारी केयरलेस नहीं, ये बड़ा खौफनाक जमाना आ गया सोशल मीडिया का। लेकिन मैं एक चीज बात कर दूं, जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन, ये तो हार तो जाएंगे गिलानी साहब, लेकिन ये देखना है आपने कितने वोटों से हारते वो हैं। असद उमर ने कहा है हमारे 3 MNAs हैं इसमें वीडियो में, कि एब्सटेन कितने होते हैं, वो वोट अगर एब्सटेन होता है कि करता है कि नहीं करता, और गैर हाजिर लोग आफतों से कितने हो जाते हैं, कोरोना कितनों को होता है, अलामात कितनों में जाहिर होती है। इंटरेस्टिंग चीज हुआ है देखने की। ठीक ठीक, देखते हैं। लगारी साहब, क्विक कमेंट वीडियो पे, फिर कराची पे चलते हैं। देखें, ये जो है वीडियो आ गई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है जो इलेक्शन रूल्स की या जो
इसके सेनेट के इलेक्शन जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी हुई हो। वो उन्होंने तरीक़ाकार बताया कि इस तरह से वोट ज़ाय किया जा सकता है, और वोट ज़ाय करना या वोट कास्ट करना ये उसकी जो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी सवाबदीद है, वो अपना वोट ज़ाय करता है, अपना वोट कास्ट करता है। इसके ऊपर सवाल नहीं हो सकता है, ना ही इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सवाल कर सकता है। और दूसरी बात यह कि हम इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं कि एक एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जिस तरह से बिहेव करते रहे अपने अरकान के साथ, इग्नोर करते रहें, और एक जगह पर तो वो 10 मरतबा भी जाते हैं और दूसरी जगह पर वो आते नहीं हैं। उन्होंने तो सिंध को कहा है कि हमारा वो ही नहीं है, हमें हमारा सिंध नहीं है, यानी इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो लोगों का अपना रिएक्शन भी है। अच्छा, ये इस्तेमाल किया कि सिंध नहीं है हमारा, हमारा ख्याल था वो बहुत ज्यादा कहा है कि नहीं, उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड किया है कि सिंध हमारा नहीं है। वो ये कहना चाहते थे कि सिंध में हमारा इक़्तिदार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा सिंध हमारा नहीं है, ये कह चुके हैं ना। अच्छा, इसके ऊपर तो बाकायदा अरकान असम्बली ने जो अपने वो जारी किए हैं, जिनने उनको छोड़ा है, जिन्होंने अपने वो मीडिया, सोशल मीडिया पर मैसेजेस चलाए, उन्होंने इसी बात पर एतराज किया है कि जो सिंध की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, वो किस बात पर हमारे वोट मांगते हैं। जिन लोगों ने इनकी पार्टी के खिलाफ वोट देने की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये तो सिंध की ओनरशिप लेने को तैयार अच्छा, नहीं, तो सिंध में क्या हुआ जी? अच्छा, अब बताएं कि सिंध में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर तो सीट्स किसको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, यानी प्रोपोर्शन टू द वोट्स मिलेंगी, क्या होगा? मैं अर्ज कर दूं कि 5 सीटें पीपल्स पार्टी ले जाएगी, और वो उसके बारे में किसी और को भी, उनकी अपोजिशन को भी जो है अभाम नहीं है। बाकी सीटें जो हैं, एक इनको 3 सीटें मिलनी थी, इनको जीडीए को और एमकेएम को और पीटीआई को। अब इनकी सीटें अगर 2 मेंबर भी डिफेक्ट कर जाते हैं और वो इनके साथ नहीं है, तो उनका पूरा बैलेंस खराब होता है, और फिर उनका इलेक्ट होना, यानी पीटीआई की एक सीट तो बिल्कुल निकल रही है, क्योंकि उनके 30 अरकान हैं, उनमें से 21 अरकान, 21 पॉइंट सम, वो जो है उनका एक सीट के लिए बनते हैं, वो मिल जाएंगे उनको। अब उनके पास जो है वो 8 वोट बाकी रह गए, उनमें से 2 डिफेक्ट कर गए। अब 14 सीटें हैं इसकी एमकेएम की, वो जो है, नहीं, एमकेएम की भी 21 सीटें हैं, 14 सीटें हैं जीडीए की। अगर जीडीए जो है उसको वोट नहीं मिलते हैं, वो वोट जो उसकी पीटीआई की तरफ से मिलने थे, अगर वो वोट कम हो जाते तो उनकी सीट नहीं बनती नहीं है सिरे से। अच्छा, एमकेएम अपनी एक सीट निकालने के लिए 21 वोट हैं और 21 सम उनको जरूरत है, तो वो शायद एक आध मेंबर के साथ वो कर जाए, एडजस्ट हो जाए, लेकिन बड़ा खला पैदा हो जाएगा और तीसरी सीट उनके लिए हासिल करना एक सीरियस मसला हो जाएगा। मैं आज़ाद शुमार की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तारीक लब्बैक एब्सटेन कर रही है और जमात इस्लामी जो है वो इनको वोट नहीं दे रही है। उसकी एक सीट है और उसकी तारीक लब्बैक की 3 सीटें हैं। तो ये एक ऐसी कंपोजिशन बन रही है जिसमें से इनकी सीटों की जो इन्होंने तवक्को की हुई थी उनकी तादाद कम हो रही है। पहले तो 3 डिफेक्ट कर गए थे, एक को वो लेकर चले गए, अब बाकी 2 जो हैं वो कर रहे हैं, वो इनके। अच्छा, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि जी आप कह रहे हैं जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं लग रही फॉर द गवर्नमेंट, यानी पीटीआई और उनके एलाइज। मालिक, ये जो होता रहा पिछले 24-48 घंटे में कि जी ये अगवा हो गया, वो चला गया, मार धाड़ शुरू हो गई असेंबली में, ये सिंध पे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सिंध में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जब से हलीम आदिल शेख साहब बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। शेख साहब का काफी कंट्रोवर्शियल पास्ट है, तो इसमें वो दूध में नहाए नहीं, बड़ा कंट्रोवर्शियल पास्ट है, काफी इंतजाम हैं इनके बारे में, एलिजिडली लैंड ग्रैबिंग के और ये और वो, जो मलीर वाले फार्म हाउसेस गिरे थे, उन जमीनों के ऊपर बड़े इश्यूज हैं। वो उनकी बहुत ज्यादा एग्रेसिव टोन हो गई है, वो कि पीटीआई की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी जाती बका की वो जंग लड़ रहे हैं, इसलिए वो हर चीजों का जो रिएक्शन आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। वालिद उनके पीएमएलएन के थे ना, वो और वो नई पिच पे ले गए हैं वहां पे मामलात को। ये अभी वहां पे देखें, जो एमकेएम है ना, एमकेएम को आई स्टिल डोंट ट्रस्ट। हो सकता है एमकेएम जो सी सिंध के मामले में वोटिंग है, नेशनल पे तो वो जाएंगे ये गिलानी साहब के साथ,
लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज। नेशनल में गिलानी साहब के साथ जाएंगे? सॉरी, आपने क्या कहा? नेशनल में गिलानी साहब के साथ जाएगी एमक्यूएम? नहीं, नेशनल में गवर्नमेंट के साथ। हाँ बिल्कुल, वहां भी, सिंध में भी गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। सिंध में जो सा है ये बारीक पीटीआई के साथ जाएंगे, बिकॉज इनकी जो बातचीत चल रही वो ये चल रही थी कि इनको एक विमेन सीट एक्स्ट्रा मिल जाए और उनके दोनों टेक्नोक्रेट की जो सी सीट है उस पर ये सपोर्ट करे पीडीपी को और अब्रो साहब फारिग हो जाए पीटीआई के। तो अगर से ओपनली तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन वो चीज खारिज इम्कान नहीं है कि वहाँ स्टिल में इट्स स्टिल अप फॉर ग्रैब्स। ठीक, अच्छा, और केपीके में यूसुफजई साहब आप क्या देख रहे हैं? वहां तो हमने सुना था कि कोई एडजस्टमेंट हो रही है, कोई अग्रीमेंट हो रही है लाइक पंजाब। नहीं, वो कोशिश की गई लेकिन उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। पीटीआई ने पहल की थी और कुछ सीटें इन्होंने ऑफर की थी ओपोजिशन को, लेकिन वो ज़्यादा मांग रहे थे, ये कम दे रहे थे। ये 2 सीटें देने को तैयार थे, लेकिन वो समझते हैं ओपोजिशन वाले पीडीएम के साथ अभी जमात इस्लामी भी शामिल हो गई, तो वो ज़्यादा पुरुमीद हैं। और ये लग ये रहा है कि हालांकि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी हम 12 में से 11 या 10 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा। जब से ये एक नया इतिहाद बना है, पीडीएम की जो बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एएनपी, जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी, और साथ में जमात इस्लामी के 3 अरकान हैं सूबाई असम्बली में, तो इनकी पोजीशन कुछ बेहतर हुई है और इसमें कुछ पैसे वाले भी हैं। तो देखें, अब मेरे ख्याल में दोनों तरफ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं। पीटीआई के जो 5 उम्मीदवार हैं जनरल सीट्स के लिए, उसमें से 4 तो पहले भी सेनेटर रह चुके हैं। ठीक, उनको पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, कैसे वो पहले मुंतखब तो आप देख रहे हैं इनके चांसेस जरा अच्छे पीडीएम के, इज दैट करेक्ट? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मुकम्मल कामयाबी तो पीटीआई को हासिल नहीं होगी, उनको हासिल करनी चाहिए थी। उनके 94 एमपीएज हैं 145 में से, लेकिन कुछ को निकाल दिया था पार्टी से। जी, वहां भी झगड़ा हुआ। जी, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जितने उनके पास सीट्स हैं शायद उतनी ना निकाल पाए, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी ना पॉजिटिव रही, क्योंकि मसले मसाइल रहे वहाँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे। वो कहते रहे कि फ़ोन कॉल्स वगैरह आती रही, कहाँ से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और किधर जा रहे हैं, उनके पास नंबर्स है नहीं पीडीएम के पास, गिलानी साहब के जीतने का कैसे सोच रहे हैं, अलावा इस वीडियो के। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। एक तो बड़ा जो सवाल था वो तो हल हो गया, और वो ये कि वोट जो है, वोटिंग जो है पुराने तरीक़ेकार से होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया बड़ी क्लियरली। उसके बाद पंजाब के तो इलेक्शंस हो गए, वहाँ तो अनअपोज्ड जीत गए लोग। सबसे बड़ा जो इलेक्शन अब सामने लग रहा है वो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वर्सेस फाइनेंस मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, एडवाइज़र ऑन फाइनेंस वो हैं हफीज़ शेख साहब। सबसे बड़ा सवाल यही है जो कि हुकूमत के लोग बार बार आके कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वोट आपके पास है नहीं, हमारे पास वोट्स हैं और हमारे पास 8, 10, 11 वोट ज़्यादा हैं, हमें 172 चाहिए। हमारे पास अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी अभी जो खाना हुआ है प्राइम मिनिस्टर का उस दोपहर को, उस पर तो 180-82 आए हैं, तो उससे भी ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे। और आप क्या कर रहे हैं फिर? आप तो लग रहा है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई अब वोट शोट खरीदने लगे, और वोट खाली पीपल्स पार्टी नहीं खरीद रही। पीपल्स पार्टी, उनका कहने का ये है कि पीडीएम मिल के कर रही है, और पीडीएम का आप देख रहे हैं कि चाहे शायद खाकान अब्बासी साहब हो, चाहे हमजा हो, चाहे कोई सब, और चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब, पूरी ज़ोर और शोर से एक कैंपेन चल रही है उनके हक में और हफीज़ शेख साहब के खिलाफ।
साथ साथ कराची में अजब तमाशा, ये नई नई चीजें सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम मुकम्मल कर दिया, अपना फैसला दे दिया, लेकिन कराची में किसी को अगवा किया, किसी को मारा, कहीं साम छोड़ा, किसी को पकड़ा, ये इस वक्त ये तमाशा सामने आ रहा है। और जिनको कह रहे हैं अगवा किया, वो कह रहे हैं जी हम ठीक है, हम आराम से फिर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से देंगे वोट। दूसरे कह रहे हैं कि जिनको तो पकड़ लिया और वहाँ दंगा फसाद जो हुआ है असेंबली में सिंध की। तो अब ये बात आगे कहाँ जाएगी? अब क्या कहें, एक्साइटिंग कहें, एडवेंचरस कहें, डेंजरस कहें, किस नौयत का इलेक्शन है? हमारे साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब हैं। जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप तो कल कह रहे थे कहीं कि जी कोई कॉल्स वॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं कि हमारे लोगों को कि इनको वोट दें, इनको ना दें। इधर वो कह रहे हैं कि जी आप लोग तो अब वोट खरीदने पर लगे हैं क्योंकि आपके नंबर्स तो हैं नहीं, और आप किस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये कह रहे हैं कि जी वो जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे कि हुकूमत के साथ जो लोग हैं उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है अगला, और उनको पता है कि हम हल्के में जाएंगे तो लोग तो हमें वोट क्या जूतियां मारेंगे। तो इसलिए हर शख्स अपनी सियासत को, मुल्क के मामलात को समझता है। हर इतने एमएनए परेशान है कि मैं खुद हैरान हो गया, खुद लोग आते हैं कहते हैं जी हम इनको वोट नहीं देंगे। यानी पीटीआई के आपके पास आ रहे हैं? जी पीटीआई के। अच्छा ये मुझे बताएं, बड़ा एक सिंपल सा सवाल है जो पसंद शायद आपको ना आए। अब वो उधर से वो कह रहे हैं कि जी खरीद रहे हैं वोट्स, और आप कि भाई क्यों आ रहे हैं आपके पास? कोई गारंटी है 2 साल के बाद क्या होगा आपके पास? अच्छा उधर से आप लोग कह रहे हैं फोन कॉल्स आ रही हैं, किसको हम माने? ये दीज आर ऑल बेसिकली स्टेटमेंट्स। व्हाट इज देयर टू बैक व्हाट यू आर सेइंग? देखिए सबूत इन मामलात के कोई नहीं होते। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो लोग हमारे पास आए हैं पीटीआई के एमएनएज हैं। देखें पीटीआई के अक्सर एमएनएज पहले या पीएमएलएन में थे या पीपल्स पार्टी में थे, ठीक। तो वो हमारी उनकी दोस्ती है, पुराना ताल्लुक है। वो पहले भी कहते रहे कि यार हम तो परेशान है इस हुकूमत के रवैये से, इस हुकूमत के कामों से, हम तो हल्के में जाने के काबिल नहीं रहे। तो अब उनको एक मौका नजर आता है तो वो सारे आकर बात करते हैं। अच्छा, और उनमें से एक बड़ी तादाद नहीं वोट, अगर उनको दबाव नहीं आया तो वोट नहीं देंगे। अच्छा ये बताएं, लेट्स डिस्कस दिस। आप कह रहे हैं ना कि, क्योंकि मैं ये अगला सवाल पूछने वाली थी कि जी अगर कल को इनको 180 वोट डल जाते हैं, 172 से ज्यादा डलते हैं इनको आपके हफीज शेख साहब को, तो इसका मतलब कि जो आप बात कह रहे हैं आप ये नहीं मानेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है? आप कहेंगे कि जी उनको फोन कॉल आई है, यही होगा ना? देखिए फोन कॉल आई है नहीं आई, मैं तो आपको बता रहा हूं जो मैंने तजुर्बा देखा है। तो आपकी प्रेडिक्शन लोग खुद आते हैं और वो कहते हैं कि यार हम इनको वोट नहीं देना चाहते। ये एक हकीकत है। अब कल अगर वोट ज्यादा पड़ जाते हैं, हुकूमत होती है, वो दबाव डाल सकती है। मसलन मुझे बताएं ना, when you can't see it, देखें जब आप देख ही नहीं सकते, जिस पे आप लोगों का सबका झगड़ा रहा कि जी हर सूरत आप इसको करें, ब्लाइंड वोट इन द सेंस के नहीं देख सकते, तो फिर जब आपके टीवी चैनल को फोन आता है कि फलाने को ना बुलाएं या फलानी बात ना करें, तो उसको देख आपको नजर आता है? नहीं यार ये तो ठीक है ना, मैं पता है, बात है ना, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। इक्विवेलेंस वो सही नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ। है ना, इक्विवेलेंस हमें तो पता है जब कॉल फिजिकल आती है। मैं चले फिर मैं अब सबूत हासिल करके आपको दूंगा। नहीं मैं सही फलाना आदमी, देखिए ऐसे होता नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात पर यकीन करें, नहीं करती तो कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एमएनए हैं और बड़ी तादाद हैं जो कहते हैं कि हम इस जमात के साथ नहीं रह सकते, यहाँ पर किसी की इज्जत नहीं है, यहाँ पर रोज झूठ बोला जाता है, परफॉर्मेंस को है नहीं, हल्के में हम जाने के काबिल नहीं है। वही बातें जो हम करते हैं वो भी करते हैं। हर एमएनए महसूस करता है इन बातों को। तो अगर देखें ना, फिर तो हतमी तौर पे आप कहेंगे कि हफीज शेख साहब हारेंगे, तो वो जीत गए तो फिर आप कहेंगे कि भाई जीत गए तो हुकूमतों को दबाव इस्तेमाल कर लिया होगा, और कोई जीतने का तरीका नहीं है। मैं आपको बिल्कुल हकीकत से कहता हूँ, ये 8-10 वोट का फर्क क्या, यहाँ 20-30 वोट का फर्क होना चाहिए जो इस वक्त हालात हैं। लेकिन इलेक्शन आखिरी रात में बनाया जाता है। अच्छा वैसे ये बताएं कि किस तरह का दबाव डाल सकते हैं? आप पूछ रही हूँ ना, चले आप तो रह चुके, यू बीन इनसाइड द सिस्टम। टेलीफोन का बड़ा दबाव होता है। वो टेलीफोन ऐसे टेलीफोन का दबाव, टेलीफोन बड़ी दबाव वाली चीज है। देखिए दबाव यही होता है। अच्छा वैसे आपने ये कहा ना कि हमारे लोगों को फोन आए हैं, आपने कल परसों भी कहा, तो फोन आए, अब वो भी आप कहेंगे कि नाम तो मैं नहीं बता सकता। मैंने आपको कल ये कहा कि हमारे 2-3 लोगों ने मुझे शिकायत की कल जो पार्लिमानी पार्टी मीटिंग थी कि हमें फोन आया है, हमसे पूछा गया कि वोट क्या क्या कर रहे हैं, ना जाएं। तो मैंने ना जाएं ना जी, ना जाएं ना।
तो मैंने उनसे यही कहा कि जनाब आप ज़रा मुझे तस्दीक कर दें, किसी ने ये खबर दी थी तो मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, अगर कोई बात मेरे सामने आई, क्योंकि होगा जो वो कल रात को हुआ होगा या आज दिन में होगा या आज रात को होगा, तो जो बात हमारी नज़र में आई उसको बयान कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो हमें खबर मिली उसकी हम तस्दीक करके उसको अवाम के सामने रख देंगे। ठीक, तो ये हो रहा है। अच्छा, अभी आप फरमा रहे हैं कि तस्दीक शुदा नई बात है, आपको किसी ने कही है? अभी मुझे लोगों ने बताया कि फलाने को फोन आया, मैंने कहा तस्दीक करके मुझे बताएं, और भी, क्योंकि होगा आज ही, जो होना है वो आज ही होगा। अच्छा, वैसे ये भी आप इसी शहर में रहते हैं, हमें तो बड़ी कोरस में सब कह रहे हैं कि जी जो बॉयज कोट एंड कोट एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, और वो पीपल्स पार्टी वाले, देखे ना, पीपल्स पार्टी वाले तो हम आवाज होके, चाहे बिलावल भुट्टो है, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब है, वो चलाएंगे भी, दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल न्यूट्रल है, बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्यूट्रल है एस्टैब्लिशमेंट। आई वांट टू से दिस, अभी हम दिखाएंगे ये। अच्छा, तो वो सब कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, और फिर फोन कॉल भी आ रहे हैं। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ कि अल्लाह करे न्यूट्रल हो, मैं भी ये चाहता हूँ कि न्यूट्रल रहें। हमें DGISPR ने बताया कि हम न्यूट्रल हैं, तो मैं कतन उस बात पे, उनकी बात पे यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन जब मुझे हकायक उसके बरक्स नजर आए तो उनको अवाम के सामने रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो यूसुफ गिलानी साहब ने कहा था आज से 6 दिन पहले, जब इलेक्शन शुरू हुआ, शायद वो पिछले 5-6 दिन फ्राइडे या सैटरडे की बात थी, बिल्कुल उस वक्त तक यकीनन उनके जहन में कोई ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन अगर जो खबर मिली तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के सामने रखें। उनको भी ऐसी खबर मिल रही है? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। अगर मैंने कहा अगर कोई खबर ऐसी आई, क्योंकि बात छुपती नहीं है, लोग बताते हैं, आपके अपने MNAs होते हैं। हाँ, वो ज़राई डिपार्टमेंट वाला, क्या वो क्या था, इलेक्शन के महकमा ज़राअत जो था, ये क्योंकि ज्यादा दबाव उन लोगों पे आएगा जो PTI को छोड़ना चाहते हैं। ये बड़ी एक हकीकत है कि आप ना छोड़ें या आप वोट इस तरह कर दें, उस तरह कर दें, उन पर दबाव आएगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन क्योंकि नहीं, आप कह रहे हैं कोई शुबा नहीं, इसका मतलब आपको ये पक्का है कि कोट एंड कोट एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट न्यूट्रल। आप कह रहे हैं ना आएगा दबाव? ये बिल्कुल आएगा, होता रहा है माजी में, अल्लाह ना करे। मैं दुआ करता हूं कि इस दफा ये ना हो और वाकई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रह सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है मुल्क में कभी। अच्छा, शॉर्ट सुनने जरा ये गिलानी साहब, ये रेट भी देखते हैं नाजरीन। जी बिल्कुल, कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या उनकी मदद के बगैर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप अक़लियत वाले अक्सरियत में चले जाएं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त खान से हाथ खींचा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, या आपके साथ कोई ताउन कर रही है, या इंडिपेंडेंट हो गई है? मैं खान साहब का तर्जुमान नहीं हूं कि मैं उनकी बात बता सकूं, मगर जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट टोटली न्यूट्रल है, वो कह रहे हैं। वही आपने जो कहा ना, ये तो 21 का बिल्कुल ठीक है। और हम इस बात पे यकीन करना चाहते हैं। DGISPR ने बड़ा क्लियरली, वो रिप्रेजेंट करते हैं आर्म फोर्सेस को, उन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हमें ऐसा चीज नजर आती है तो उसका हम जिक्र कर देंगे। अच्छा, देखिए, ये आप कह रहे हैं कि अगर हफीज शेख साहब जीत जाएं कल, तो आप ये नहीं मानने को तैयार कि लोगों ने उनको असल में वोट दिया, आप फिर यही कहेंगे कि कहीं से उन पर दबाव आया? जी, मैं कल क्या कहूंगा मुझे खुद नहीं पता, मैं तो हकायक के मुताबिक ही बात करूंगा ना, मैं घर से स्टेटमेंट तैयार करके नहीं लाऊंगा। नहीं, अगर हम नहीं, कल की क्या बात है, आप तो भी नहीं, मैं शायद आज शाम को ही कह दूं, अगर मेरे पास कोई तस्दीक शुदा बात आती है, मीडिया तो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में चलता है, तो मैं वो बात कर दूंगा। अच्छा, कल अगर इलेक्शन मुल्क में फेयर होता है, सबसे पहले शिकस्त तस्लीम करने वाला मैं आदमी हूँ। आपको कैसे पता चले? अगर मैं आपसे पूछूं ना, फॉर एग्जाम्पल, इफ ही विंस टुमारो, जी, तो आपको ये भी गुंजाइश है कि आप कहें कि वो जेन्युइनली जीते हैं? जी बिल्कुल, अगर वो जेन्युइनली जीते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? जी, क्यों नहीं पता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कैसे पता? अगर आप अभी कह रहे हैं कि अभी ये सब काम आखिरी दिन होते हैं, आखिरी रात में होते हैं। अच्छा, आपको रात को ये पता चल जाएगा, जैसे ही पता चला हम बयान टीवी पे चले जाएंगे। अच्छा, बिफोर द इलेक्शन भी चले जाएंगे। अच्छा, बिफोर द इलेक्शन। अच्छा, ये इलेक्शन 9 से 5 तक होता है, उसके दरमियान भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये देखें जो इनके बेटे की वीडियो सामने आई है, देखें नाजरीन, देखिए, ठीक है। 71 अगर वोट जाया करना है उन्होंने, तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 65
चिपकाना, ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे, बैलेट के ऊपर। तो वोट जाया हो जाएगा, वोट जाया हो जाएगा। जी शाहिद साहब, आपने देखी, वो कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं इसको इलेक्शन कमीशन। जी ले जाए जी, बिल्कुल जानी चाहिए। तमाम वीडियोस यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं जहाँ करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। यहाँ तो जिस वीडियो में तो शायद ये चेहरे नजर ही नहीं आ रहे, लाइट नजर आ रही है। बिल्कुल जाना चाहिए, जो आदमी गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, चेहरे नहीं नजर आ रहे, एक ही चेहरा नजर आ रहा, एक आ रहा है नजर। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो यानी कि इट्स शोन स्पाइन, यानी कि बिल्कुल चाहे NA 75 है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो बात करें कवानीन के आइन के दायरे कार में रह के करें, लेकिन अब तो लग रहा है वो कराची वाला शायद आपने देखा हो, वहाँ जो आज धमा चौकड़ी हुई है अंदर पार्लियामेंट में, और उसके अलावा वो कह रहे हैं उसको अगवा कर लिया, इसको अगवा कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन वो कह रहे हैं कि इसका भी नोटिस इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए। ये तो कोई अब क्या जो झगड़ा पार्लियामेंट के अंदर जी जी, और वो कह रहे हैं नहीं कि उन्होंने अगवा कर लिया लोगों को। फिर नाजरीन वो तो कह रहे हैं अगवा कर लिया, लेकिन देखें वो क्या कह रहे हैं, इनके PTI के 2 MPs हैं क्या। मैं रात तक बाहर डिफेंस में घूमता फिर रहा, इन्होंने कहा कि अगवा किया गया। शर साहब घूमता रहा कि अगवा किया गया। भाई हम क्या 5 साल 10 साल के बच्चे हैं कि इन्होंने उठा के गाड़ी में डाल दिया, अब अगवा कर लिया। तो ये शायद सब कोई जरा ऐसा तमाशा तो नहीं कभी हुआ पहले। जी कभी नहीं, बहुत से तमाशे पहले नहीं हुए। जो कुछ इस मुल्क में आज हो रहा है इसकी 73 साल तारीख में नहीं हुआ। नहीं ये झूठ बोलना आज इतना आम हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर जो आखिरी MP है वो भी झूठ बोलता है। वैसे ये अली गिलानी वाली जो, अब तो इसके सामने दूध का दूध पानी तो होना चाहिए, लेकिन ये अजब वीडियो है, कोई समझ नहीं आई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, किसी ने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ना हो। जो लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हुकूमत के तर्जुमान कि जनाब 3 MP गायब हो गए, उनमें से 2 MP ने आके कहा जी हम तो अपनी मर्जी के साथ। फिर जब वो असेंबली हॉल में आए उनको मारने की कोशिश की गई, पूरी पार्लिमानी 40 आदमी उठ के उनको मारने चले गए। तो थोड़ा तहम्मुल होना चाहिए, अपने कामों को देखें ताकि लोग आपसे लोग नाराज ना हो। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। अच्छा ये बताएं कि KP के एक तो बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ, ये जरा एक्सप्लेन करें नाज़रीन को कि यहाँ तो लग रहा है जैसे जंग का माहौल है। इस्लामाबाद के हवाले से तो पूरा जो मुल्क है इसी पर फोकस किए हुए है, गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख साहब। लेकिन पंजाब जिसको कहते हैं कि असल में वहाँ कंपटीशन बड़ा अखाड़ा है वहाँ, लेकिन वहाँ तो आराम से सेटलमेंट हो गई जी, अनअपोज्ड हो गए। पंजाब में अक्सर हो जाती है, वहाँ वोट्स की नंबर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर जनरल सीट के लिए शायद आपको चाहिए होते हैं 55-60 लोग। जो टेक्नोक्रेट और लेडी सीट है उस पर आपको 150 से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है किसी जमात के लिए वो मैनेज करना। अब जिस सूबे में 8 पे बन रहा है सेनेटर और वहां पे किसी के पास 2 वोट हैं, किसी के पास 5 वोट हैं, वो आपस में पूल करते हैं, फिर मैल प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं। अच्छा तो वहाँ पर ये मैल प्रैक्टिस होती है ये, लेकिन उसको रोकने की जरूरत है। और मैं फिर ये गुजारिश करूंगा, ये सब मामला खत्म हो गए थे। ये जब आखिरी इलेक्शन में ख्याल 78 या 79 में हुआ, ये खत्म हो गए थे, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन जब फिर मार्शल लॉ का दौर आया, फिर ये मामला शुरू हो गया। और 2018 में तो उसकी तो कोई नज़ीर ही नहीं है कि एक आदमी जिसके कोई वोट नहीं थे, जमात नहीं थी, वो ना सिर्फ सेनेटर इलेक्ट हुआ बल्कि सेनेट का चेयरमैन बन गया और आज तक चेयरमैन है। अच्छा ये हाँ, वो तो खैर उसमें तो आपके इस वक्त जो पीपल्स पार्टी दोस्त है वो भी इन्वॉल्व थे उसमें। वो जिस तरह से उनके वोट गायब हो गए, गैर हो, बात ये है कि ये खराबी आज भी मौजूद है। इस खराबी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें कि बढ़ाने की एक PTI का आदमी था जिसको टिकट दिया गया बलूचिस्तान में, उस पर करोड़ों नहीं अरबों का इल्जाम था कि ये पैसे देकर टिकट इसने लिया है। फिर उसका टिकट वापस ले लिया गया, फिर उसको बाप से टिकट दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्ट हो जाएगा कल। हाँ लेकिन वो तो देखें इसको कोई जवाब देने वाला है नहीं। वो इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं कि शुरू में हम बात कर रहे थे कि फ़ोन कॉल आई नहीं आई, ये जो जिस तरह से संजरानी साहब इलेक्ट हुए हैं और वो पीपल्स पार्टी के सडनली लोग गायब हो गए, वो पीपल्स पार्टी के जिन्होंने वोट नहीं दिए, वो कोई कॉल तो नहीं आई होगी। वो तो आपको उस वक्त पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने एक सेटलमेंट की थी। तो ये वो भी तो गेम होती है ना पॉलिटिकल पार्टी से। सबूत है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं वो तो जी आप मुझे सबूत नहीं मैं आपको बता नहीं सबको पता है। मेरे पास सबूत है, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे पास सबूत है।
मैंने देखा है सबूत उस इलेक्शन का। तो फिर आपको पता है जी, तो वो आपको हुआ पता है ना, ना? उसके बाद जो अदम एतमाद हुआ चेयरमैन के खिलाफ, जो वहां पर वो भी सबके सामने है। जी जी तो सबूत नजर आता है, सबूत होना जरूरी नहीं है, देखने में सबूत नजर आता है। एक आदमी के कोई एमपीए नहीं है, नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी, मतलब एवरीबडी नोज इज पार्ट ऑफ दैट गेम। अब ये बताएं कि केपीके में शायद साहब लग रहा है कि सेटलमेंट होने जा रहे, एडजस्टमेंट कुछ हो रही है। हम सुन रहे थे कि 3 जो सीट्स हैं वो पीडीएम कह रही है कि मिल जाए उसको, तो पीटीआई की कोई ऐसी खबर मेरी नजर में हो जाती है। देखें सेटलमेंट अच्छा, हम सुन रहे थे कि नेगोशिएशंस कुछ हो रही हैं कि फरतुल्ला बाबर साहब और एक और 2 और सीट से खवातीन की, और कम से कम हम किसी नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं है, ना नेगोशिएशन होती है। पंजाब में भी हमारे 2 उम्मीदवार हमें बदलने पड़े क्योंकि शहदुल्ला साहब वफात पा गए और परवेज साहब के कागज रिजेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे उम्मीदवार पार्टी में नोन नहीं थे। ठीक, तो हमारा चौथा उम्मीदवार था जिसके लिए आधे वोट हमारे पास मौजूद थे, उसको आधे वोट हासिल करने थे। हमें खतरा ये हुआ कि हमारे अपने जो उम्मीदवार खतरे में पड़ जाएंगे और चौथा उम्मीदवार भी रह जाएगा, और वहां पर बहुत अजीब से हालात शुरू हो गए थे। हमने अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए, हमने सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में रहने दिए। उसको देखकर बाकी जमातों को भी एहसास हुआ कि इस तरह मामला हमारा ही खराब होगा, बदनामी भी होगी और वोट भी आपस में टूटेंगे। तो उन्होंने फिर ये अपने उम्मीदवार विड्रॉ किए और वहां पर बिला मुकाबला मामला हो गया। और परवेज इलाही साहब का उसमें रोल था काफी? ऐसा रोल नहीं था, फायदा परवेज इलाही साहब का हुआ क्योंकि उनका एक उम्मीदवार था, उसके पास 10-12 वोट थे। तो उन्होंने पीटीआई से मामला अपना तय कर लिया, वो उनके इत्तेहादी हैं, उनको भी सीट मिल गई। नहीं हुई उनकी? नहीं, हमसे गुफ्तगू करने का मकसद नहीं है, हम उनको वोट नहीं दे सकते। और आप कह रहे हैं एज वी स्पीक केपीके में कोई इस तरह की एडजस्टमेंट में आप हिस्सा नहीं है? हम उसके हिस्सा नहीं, आप हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी उनका काज है। नहीं, पीपल्स पार्टी खुद नहीं कर सकती ये हिस्सेदारी। वहां पर जो उम्मीदवार है वो पीडीएम के यूनाइटेड उम्मीदवार है, तो वहां पर ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वहां नहीं कोई इस तरह की एडजस्टमेंट हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।